जय मसीह की मित्रों। रिविलेशन चैप्टर 10:4 में लिखा है, जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर कुछ बातों को, जो गहरी भेदों को, जो होने वाला है, ऐसा बहुत सारे रहस्यों को यूहन्ना के सामने रिवील किया था। रिविलेशन की पुस्तक में यूहन्ना ने उन सारी बातों को लिखा जो परमेश्वर से उनको मिला था, जो रिविलेशन मिला था। लेकिन यहाँ पर इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर उसको बोल रहा है कि जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। इसका मतलब इस वचन से परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर हमें बहुत सारा रिविलेशन बहुत समय में हमें देते हैं, बहुत सारा बातों को हमें बोलते हैं, लेकिन ऐसी कुछ बात होता है जो परमेश्वर सिर्फ चाहते हैं कि हमारा और परमेश्वर के बीच में ये बात गुप्त रहे। सिर्फ प्रभु और मैं, या प्रभु और आप, ऐसी परमेश्वर चाहते हैं। जिस तरह एक हस्बैंड अपने वाइफ से कुछ बातों को जब बोलता है कि ये बात मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुम किसी से शेयर मत करना, उनके मन में ये कॉन्फिडेंस रहता है कि उनका बीवी इस बात को किसी को नहीं बोलेगा। उसी कॉन्फिडेंस से परमेश्वर ने यूहन्ना को बोला है कि इस बात को अभी किसी के सामने मत बोलो। तो हमारे आत्मिक जीवन में हम देखते हैं कि परमेश्वर कभी कभी हमें कुछ बातों को रिवील करते हैं, हमें कुछ बातों को बोलते हैं, वो सिर्फ हमारे लिए होता है। अगर आपके जीवन में प्रियो ऐसा हो रहा है कि परमेश्वर आपको कुछ बातों को रिवील कर रहा है सिर्फ आपकी उन्नति के लिए या आपको बताने के लिए, तो आप अपने तक ही उस बात को सीमित रखिए। उस बात को लोगों को बताकर परमेश्वर के मन को चोट मत पहुंचाइए। उनके साथ कोऑपरेशन में हमें चलना है। परमेश्वर हमें जब बोलते हैं कि इस बात को तुम बोलो, तो हमें तब बोलना है। जब हमें बोलते हैं कि इसको गुप्त में रखो, तो हमें गुप्त में रखना है। ये कॉन्फिडेंस हमें परमेश्वर को देना है कि हम प्रभु आपके प्रति विश्वास योग्य हैं। और अगर हम लोग परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता में चलेंगे तो परमेश्वर दिन प्रतिदिन और भी रिविलेशन को हमारे जीवन में देते जाएंगे। हम अपनी उन्नति को देखते जाएंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे इस वचन के द्वारा ब्लेस करें। आमीन।